कैसे हो फ्रेंड्स सभी। कल हमने कराया था फार्माकोग्नोसी और आज हम कराएंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें से लगभग 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हमारी वीडियो से। ये डी फार्मे का फर्स्ट ईयर है और पेपर नंबर 4 है। तो पहला चैप्टर है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है वक्ष गुहा को डॉट डॉट भी कहा जाता है, तो इसे हम कहते हैं उदर गुहा, श्रोणि गुहा, मेरुदंड गुहा और वक्ष गुहा। तो इसे हम बोलते हैं वक्ष गुहा। सेकंड क्वेश्चन है सिर का कौन सा सिरा सबसे ऊपर की ओर स्थिति में होता है, तो ये होता है ऊपरी सिरा। इसका जाएगा ऊपरी सिरा। फिर आपका विज्ञान की शाखा जो सारी क्रिया के अध्ययन से संबंधित है उसे हम कहते हैं शरीर क्रिया विज्ञान। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर आपका डॉट डॉट अंग के अध्ययन से संबंधित है, तो यह है कोशिका। इस प्लेक्नोलॉजी ऊतक और मांसपेशियाँ, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा बी, इस प्लेक्नोलॉजी। फिर आपका शरीर की भौतिक संरचनाओं का अध्ययन है, तो इसमें क्या आ जाएगा ऑप्शन शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, ऊतक विज्ञान, कोशिका विज्ञान। तो इसमें कौन सा आ जाएगा शरीर रचना विज्ञान ए। फिर आपका मध्यवर्ती शब्द का अर्थ है शरीर की सतह से दूर, सिर से दूर, सिर के पास, मध्य रेखा के पास। तो इसमें आ जाएगा मध्य रेखा के पास। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा मध्य रेखा के पास। फिर है कौन सा कथन सही है, घुटना कूल्हे के समीप है, बी बोला घुटने के समीप है, कंधा कोहनी से दूर है, या घुटना टखने से दूर है। तो इसमें हो जाएगा जो सही है कूल्हा घुटने के समीप है, कूल्हा घुटने के समीप है। फिर आता आपका एक अध्ययन जो इस बात से संबंधित है कि कोई अंग कैसे कार्य करता है, इसका उदाहरण है शरीर क्रिया विज्ञान, कोशिका विज्ञान, शरीर रचना और टेलियोलॉजी। तो इसमें आ जाएगा शरीर क्रिया विज्ञान। फिर आता आपका फिल इन द ब्लैंक्स हैं डॉट डॉट शरीर रचना का अध्ययन है, तो इसमें आ जाएगा आपका स्थूल शरीर रचना या ग्रोस एनाटॉमी। तो इसका आ जाएगा ग्रोस एनाटॉमी यानी स्थूल शरीर रचना। फिर आता आपका 10वां क्वेश्चन है आपका डॉट डॉट दो ग्रीक शब्दों से बना है, एना का अर्थ है ऊपर और टेमोस का अर्थ है काटना। तो इसमें आ जाएगा आपका शरीर रचना यानी एनाटॉमी, एनाटॉमी ये 10वें का है शरीर रचना। फिर आपका 11वां क्वेश्चन है वक्ष गुहा को उदर गुहा से डॉट डॉट द्वारा अलग किया जाता है, तो इसे हम करते हैं डायफ्राम से, डायाफ्राम। ये 11वें का आंसर है। फिर है शरीर में सबसे बड़ी गुहा कौन सी है, 12वें का। इसमें है अधर वेंट्रल, तो इसे बोलते हैं अधर। फिर आपका पेट और पैल्विक गुहाओं को एक साथ डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है, तो हम क्या कहते हैं उदर श्रोणि गुहा, उदर श्रोणि गुहा। फिर आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है इससे एक राइट स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है सेल कोशिका, ये क्वेश्चन आता है आपका। तो कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, और कोशिका केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर आपका लेसन नंबर 2 सेल या कोशिका, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, इससे भी कई क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। इसमें पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, गर्मी बहुत है। प्लाज्मा झिल्ली का द्रव मोजेक मॉडल डॉट डॉट द्वारा दिया गया, तो ये किसने दिया था, ये दिया था एस जे सिंगर और जी एल निकोलस ने।
तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया का व्यास डॉट डॉट होता है, तो ये कितना होता है 0.5 से 10 माइक्रोमीटर, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर आपका लाइसोसोम की खोज द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी ये, तो ये की गई थी आपकी क्रिश्चियन डी डूवे, क्रिश्चियन डी डूवे। फिर आपका निम्नलिखित में से किसे आत्मघाती थैले कहा जाता है, तो इसमें हम किसे कहते हैं, पहला है माइक्रोसोम, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, तो इसमें आ जाएगा लाइसोसोम। ये क्वेश्चन हज़ारों बार आया है। फिर आपका 5वां क्वेश्चन है माइक्रोसोम का व्यास होता है, तो ये होता है 20 से 200 नैनोमीटर, 20 से 200 नैनोमीटर। फिर आपका माइक्रोसोम में लिपिड सामग्री लगभग होती है, तो ये कितनी होती है 20 से 30%। फिर आपका निम्नलिखित में से किसमें अधिकतर निष्क्रिय डीएनए शामिल होता है, तो इसमें होता है यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन, गुणसूत्र और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, नाम भी इनके ऐसे ही उल्टे सीधे, तो हो जाएगा हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन। फिर आपका 8वां क्वेश्चन है गोल्जी काय में झिल्ली से बंधे ढेर होते हैं जिन्हें डॉट डॉट कहा जाता है, तो ये हम कहते हैं सिस्टर्नी, सेफालिन, ऑक्सीसोम्स और यूक्रोमेटिन, तो हो जाएगा सिस्टर्नी, सिस्टर्नी। फिर आपका निम्नलिखित में से किसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है, तो किसे कहते हैं राइबोसोम को, केंद्रक को, माइटोकॉन्ड्रिया को या माइक्रोसोम को, तो इसमें हम कहते हैं केंद्रक को। फिर आपका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक मौलिक इकाई क्या है, तो ये होती है कोशिका, तो इसका आंसर आ जाएगा कोशिका। फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। पहला है डॉट डॉट शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई, तो ये क्या होती है, होती है कोशिका, सेल, इसे हम बोलते हैं कोशिका। फिर है डॉट डॉट लोकप्रिय रूप से कोशिका के ऊर्जा गृह के रूप में जाना जाता है, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। फिर आपका डॉट डॉट क्रमादेशित कोशिका मृत्यु की प्रक्रिया है, तो इसका जाएगा एपोप्टोसिस, तो इसका हो जाएगा एपोप्टोसिस। फिर आपका आरएनए का पूरा नाम क्या है, तो ये है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर आपका राइबोसोम का प्राथमिक कार्य क्या है, तो इसका प्राथमिक कार्य है प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14वां और 13वां, कई बार एग्जाम आए हैं। अब है लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 का नाम है टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, सभी से एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। तो ऐसा पहला क्वेश्चन है तंत्रिका बहुत सघन संयोजी आवरण से घिरी होती है जिसे डॉट डॉट कहा जाता है, तो इसे हम कहते हैं एपिन्यूरियम, एपिन्यूरियम। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन्स के कार्य को नियंत्रित करता है, श्वान कोशिकाएं, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया कोशिकाएं या इनमें से कोई नहीं, तो इसमें आ जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनकों को नष्ट करता है, श्वान कोशिकाएं, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं, तो इसमें आपकी करती हैं माइक्रोग्लिया कोशिकाएं,
माइक्रोग्लिया कोशिकाएं। फिर आपका अधिकांश रक्तोत्पादक ऊतक डॉट डॉट ऊतक में पाए जाते हैं। किसमें? अस्थि में, रक्त में, मांसपेशी में, उपकला में। तो इसमें पाए जाते हैं ये अस्थि में, अस्थि। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का स्त्रीकृत सल की उपकला है जिसमें केरेटिन का अभाव होता है? तो यह है केरेटिन रहित स्त्रीकृत सल की उपकला, स्त्रीकृत बनाकर उपकला, स्त्रीकृत स्तंभाकार उपकला और केरेटिन स्त्रीकृत सल की उपकला। तो इसमें आ जाएगा आपका केरेटिन रहित स्त्रीकृत सल की उपकला। फिर आपका सरल उपकला में कोशिका की डॉट डॉट परत होती है। तो ये कैसी होती है? सिंगल, सिंगल होती है। इसमें आंसर आ जाएगा सिंगल। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? हृदय की मांसपेशी जो होती हैं वो संयोजी ऊतक नहीं होती हैं। फिर आपका ऊतकों का अध्ययन कहलाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। शरीर रचना और कार्य की, और साइटोलॉजी और पैथोलॉजी। तो इसमें आ जाएगा हिस्टोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हिस्टोलॉजी। ये 2023 में आया था छत्तीसगढ़ में। फिर आपका रिक्त स्थान है। पहला इसमें मांसपेशी एक ऊतक है जिसकी कोशिकाओं में डॉट डॉट करने की क्षमता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप गति या बल होता है। तो इसमें आ जाएगा आपका संकुचन, संकुचन। फिर आपका 15वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन आपका डॉट डॉट शरीर ऊतक, ऊतक शरीर की बाहरी सतह को ढकता है। तो इसमें आ जाएगा उपकला, उपकला। उपकला ऊतक शरीर की बाहरी सतह को ढकता है। फिर आ जाएगा आपका अगला क्वेश्चन है डॉट डॉट एक कठोर संयोजी ऊतक है और इसे अस्थि ऊतक के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? हड्डी या बोन। तो इसमें आ जाएगा हड्डी या बोन। फिर आपका डॉट डॉट तंत्रिका आवेगों को कोशिका शरीर या सोम शरीर के दूर से प्रसारित करता है। तो इसमें आपका आ जाएगा एक्सोन, एक्सोन। फिर आपका डॉट डॉट सिलिया उपकला कोशिकाओं पर पाए जाते हैं। तो इसका आ जाएगा आपका स्तंभाकार, स्तंभाकार। फिर आपका कशेरुक स्तंभ में वक्षीय कशेरुकाओं की डॉट डॉट संख्या मौजूद होती है। तो ये होती है 12। तो इनकी संख्या होती है 12। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ये। फिर आपका लेसन नंबर 4 ओसियस सिस्टम, अस्थि तंत्र। पहला इसमें हड्डी के अध्ययन को कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी अक्षीय कंकाल का भाग नहीं है? तो ये कौन सी होती है? हंसुली। हंसुली हड्डी जो होती है ये अक्षीय कंकाल का भाग नहीं है। फिर है खोपड़ी में चेहरे की कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो ये होती हैं 22, 8, 12 और 14। तो हो जाएगा 14 हड्डी होती हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। कौन सी हड्डी को जीवा हड्डी के रूप में भी जाना जाता है? हाईओइड हड्डी, खोपड़ी की हड्डी, कपाल की हड्डी, चेहरे की हड्डी। तो इसमें आ जाएगा हाईओइड हड्डी। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका साइनोवियल जोड़ को कहा जाता है? तो इसे कहते हैं डाईआर्थरोइडल रोडियल अस्थि, रेशेदार जोड़, उपास्थि में संधि और सॉकेट जोड़। तो इसमें आएगा डाईआर्थरोडियल संधि। गर्मी बहुत है। फिर आपका एक लिगामेंट जुड़ता है हड्डी के साथ हड्डी से, हड्डी के साथ कंडरा से, मांसपेशी के साथ हड्डी से और कंडरा के साथ मांसपेशी। तो हो जाएगा हड्डी के साथ हड्डी से। लिगामेंट हड्डी के साथ हड्डी से जुड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। फिर है ग्रीवा कशेरुक संख्या में होते हैं। तो ये कितने होते हैं?
ये होते हैं 7। ग्रीवा कशेरुक संख्या में कितने होते हैं? 7। फिर आपका मानव शरीर में कितनी प्रलावी पसलियाँ होती हैं? तो ये कितनी होती हैं? ये होती हैं आपकी 11 और 12। एक कंडरा जुड़ता है हड्डी के साथ मांसपेशी से, जुड़ता है हड्डी के साथ मांसपेशी से। फिर आपका शरीर के एक हिस्से को सीधा करने की गति क्या कहलाती है? तो हम कहते हैं विस्तार, विस्तार। फिर आपका डोट हाथ की हड्डी है, तो ये क्या है? ह्यूमरस, ह्यूमरस कहते हैं इसको। फिर है हिंज जोड़ का एक उदाहरण निम्नलिखित है। कंधे का जोड़, कूल्हे का जोड़, घुटने का जोड़, या शरीर के सभी जोड़, तो हो जाएगा घुटने का जोड़। फिर आपका शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो ये होती है आपकी फीमर। फिर आपका मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, तो क्या जोड़ता है? कार्टिलेज, एरियोलर, लिगामेंट और टेंडन, तो इसमें आ जाएगा लिगामेंट। फिर आपका अस्थि कोशिकाओं को कहा जाता है, तो इसे हम कहते हैं ओस्टियोसाइट्स, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स है मानव कंकाल कुल डॉट डॉट हड्डियों से बना है, तो कितनी से बना है? ये 206 हड्डियों से, तो 206। फिर आपका जोड़ों के आसपास लिंगामेंट और टेंडन के अत्यधिक खिंचाव या मुड़ने से डॉट डॉट, तो क्या होता है? मोच आ जाती है, मोच। कहते हैं ना मोच आ गई चलने से, तो ऐसी आती है वो, खिंचाव आ जाता है उसमें। फिर है डॉट डॉट और हड्डियों के प्रकार हैं, कौन कौन से? कैरोलस और सघन, तो जाएगा 18वें का कैंसे लस और सघन। फिर है गठिया डॉट डॉट से संबंधित विकार है, तो किससे है ये गठिया? ये है वही आपका संधि से, जॉइंट से, संधि। फिर गठिया का दर्द कब होता है? जब जोड़ों पर क्या हो जाता है? यूरिक एसिड जम जाता है। फिर है आपका जोड़ों की विशेषता जोड़दार हड्डियों के बीच एक कैप्सूल से होती है, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका सिनोवियल जोड़, सिनोवियल जोड़। फिर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये आना ही है आपका क्वेश्चन। गठिया, गठिया है क्या? तो गठिया बीमारी का एक विषम समूह है जिसमें सीरम में यूरिक अम्ल का स्तर बढ़ जाता है तथा जोड़ों और गुर्दे में यूरेट के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, जो अधिकतर तीव्र या पुरानी गठिया के साथ होता है। फिर है ओस्टियोपोरोसिस क्या है? ये क्वेश्चन भी कई बार आया आपका, दूसरा क्वेश्चन है, तो ये है ओस्टियोपोरोसिस शब्द का अर्थ है छिद्रपूर्ण हड्डी। यह हड्डियों को कमजोर करने वाली बीमारी है जो मरीज की अप्रत्याशित रूप से हड्डी टूटने के खतरे को बढ़ा देती है, यानी इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डी खोखली हो जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ओस्टियोपोरोसिस। फिर आपका लेसन नंबर 5 रक्तोत्पादक तंत्र, हेमोपोइटिक सिस्टम, तो ये है हेमोपोइटिक सिस्टम। इसमें पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इस चैप्टर के भी अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम गर्मी में इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए बहुत, तो आपका भी एक हक बनता है कि एक लाइक और एक कमेंट जरूर होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है पुरुषों में सामान्यतः हीमोग्लोबिन का स्तर होता है, तो कितना होता है? ये होता है
14 से 18 ग्राम प्रति 100 ml। दूसरा क्वेश्चन है आपका, महिलाओं में सामान्यतः हीमोग्लोबिन का स्तर होता है, तो ये होता है 12 से 15 ग्राम प्रति 100 ml। फिर आपका वयस्क हीमोग्लोबिन के प्रत्येक अणु में होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है 4 ग्लोबिन श्रृंखला होती है इसके अंदर, 4 ग्लोबिन श्रृंखला। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन कारक 4th है, तो ये कौन सा होता है, ये है कैल्शियम, कैल्शियम। फिर आपका एबीओ रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो ये की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम आया है, 100 बार। फिर आपका रक्त प्लाज्मा में ... से ... प्रतिशत जल मौजूद होता है, तो ये होता है 92 से 94% तक। फिर आपका ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये होता है आपका एरिथ्रोसाइट्स के द्वारा, एरिथ्रोसाइट्स के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है बॉडी में। फिर आपका किस थक्का रोधी का उपयोग इन विवो के साथ साथ इन विट्रो में भी किया जाता है, तो इसका हम करते हैं हिपेरिन का, इसमें आ जाएगा हिपेरिन। फिर आपका रक्त का थक्का जमना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये है फाइब्रोनोजन के द्वारा, फाइब्रिनोजन के द्वारा। फिर आपका ल्यूकोसाइट्स के कार्य क्या हैं, ये है बैक्टीरिया का विनाश और कोशिका मलबे को भी हटाना, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ल्यूकोसाइट्स का। फिर आपका रक्त में मौजूद कोशिकाओं के प्रकारों की सूची बनाएं, तो क्या क्या है, WBC है, प्लेटलेट्स हैं, RBC और उपरोक्त सभी, तो इसमें क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर आपका सामाजिक परिवेश के अंतर्गत कौन से कारक सबसे पहले आते हैं और होमोस्टेसिस प्रक्रिया को बाधित करते हैं, तो ये कौन से होते हैं, ये है तापमान, ये होता है तापमान। फिर इसके रिक्त स्थान है, पहला है RBC का जीवन काल कितना होता है, तो ये होता है आपका 120 दिन, 120 दिन RBC रेड ब्लड सेल का। फिर है दूसरा O2 और CO2 का परिवहन ... द्वारा होता है, तो ये किसके द्वारा होता है, ये होता है RBC के द्वारा ही होता है, ये भी RBC के द्वारा ही होता है, रेड ब्लड सेल्स के द्वारा होता है ये भी। फिर है आपका एरिथ्रोसाइट्स कोशिकाएं हैं, तो ये क्या होती हैं, ऑक्सीजन ले जाने वाली, ये होती हैं ऑक्सीजन ले जाने वाली, ये 15वें का आंसर है एरिथ्रोसाइट्स। फिर है आपका थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें प्लेटलेट की संख्या ... होती है, तो क्या होती है इसमें आपकी कम होती है, कम। फिर आपका मनुष्य में रक्त का थक्का बनने को ... क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस। फिर आपका AB रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्व ... माना जाता है, उसे हम कहते हैं सर्वग्राही। फिर आपका ... रक्त समूह सर्वग्राही है, तो यह है AB। AB क्या होता है, सर्वग्राही होता है, और वो क्या होता है, सर्वदाता होता है। AB सबसे ले सकता है और O सबको दे सकता है। फिर आपका लिम्फेटिक सिस्टम लेसन नंबर 6 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी, इससे भी कई क्वेश्चन आते हैं आपके। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कोशिकाओं का सक्रिय प्रसार कूप के एक विशेष क्षेत्र में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रोगाणु केंद्र। फिर आपका कौन सी लसिका वाहिकाएं लसिकाओं को क्षेत्रीय लसिका पर्व में
प्रवाहित करती हैं तो ये कौन कौन सी होती हैं? अभिवाही लसिका वाहिकाएं, तो इसका जाएगा ए ऑप्शन, अभिवाही। फिर आपका वाल्वों के दो सेटों के बीच मौजूद लसिका संग्राहकों के एक भाग को कहा जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? लिम्फेजियन, तो जाएगा लिम्फेजियन, सी ऑप्शन आ जाएगा इसका। फिर है बड़ी आंत के सीकम से जुड़ी आंत की दीवारों और अपेंडिक्स में क्या मौजूद होता है तो इसमें क्या होता है? पेयर्स पैच, तो इसका जाएगा पेयर्स पैच। फिर आपका लसिका के कार्य में शामिल है तो क्या है इसमें शामिल? प्रोटीन का संचरण, वसा का अवशोषण, जल निकासी, उपरोक्त सभी, तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी। फिर आपका लसिका तंत्र में निम्नलिखित में को छोड़कर सभी शामिल हैं तो क्या है इसमें? थाइमस, अच्छा रक्त, तो इसमें आ जाएगा रक्त, तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त। फिर है आपका टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स प्रमुख कोशिकाएं हैं तो ये कौन सी होती है? थाइमस, तो इसका आ जाएगा थाइमस। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन छाती के मध्य भाग में स्थित होता है तो इसमें क्या होता है? मीडिया स्टिनल लिम्फ नोड, तो आ जाएगा सी ऑप्शन। फिर आपका डॉट डॉट एक तरल पदार्थ है जो लसिका तंत्र की वाहिकाओं के भीतर घूमता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लसिका, इसे हम कहते हैं लसिका। फिर आपका लसिका द्रव क्या है तो ये क्या है? एक लसिका द्रव क्या है तो ये कैसा होता है? उदासीन होता है, उदासीन। फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। पहला है लाल अस्थि मज्जा डॉट डॉट के उत्पादन स्थल के रूप में कार्य करता है तो किसके? आरबीसी के, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। फिर क्या है? पीलिया के बढ़ने को क्या कहते हैं? जैसे हम कहते हैं स्प्लेनोमेगाली, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्प्लेनोमेगाली, ये 12वें का आंसर है। फिर आपका डॉट डॉट सबसे बड़ा लसिका तंत्र है तो ये कौन सा होता है? तिल्ली या स्प्लीन, ये 13वें का है। फिर है सफेद गुदा डॉट डॉट से भरपूर होता है तो ये किससे होता है? ये होता है आपका लिम्फोसाइट से, लिम्फोसाइट्स। फिर आपका लसिका एक डॉट डॉट प्रणाली में बहती है जिसे लसिका प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है तो उसे हम कहते हैं समवहनी, समवहनी या वेस्कुलर, वेस्कुलर, वेस्कुलर या समवहनी। फिर आपका लेसन नंबर 7 है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, हृदय वाहिका तंत्र है ये। तो इसमें पहला क्वेश्चन है विकल्प प्रश्न है, ये भी एग्जाम में आते हैं बहुत। गर्मी बहुत है, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हम इतनी गर्मी में मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बार बार कराओ अपने दोस्तों से, ताकि मैं भी आने वाले समय में एक बोर्ड ले सकूं आप सभी के सहयोग से। तो लेसन नंबर 7 है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें पहला क्वेश्चन है महिलाओं के हृदय का औसत भार होता है तो कितना होता है? 250 से 300 ग्राम तक होता है। फिर है निम्नलिखित में से किसकी दीवार सबसे मोटी होती है तो ये होती है बाएं निलय की, बायां निलय। फिर आपका पेस मेकर है तो ये क्या है? ये होता है ऐसे नोड, ऐसे नोड। फिर आपका ऐसे नोड स्थित होता है तो ये कहाँ होता है? दाएं आलिंद की ऊपरी पार्श्व दीवार पर, तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका
दाएं आलिंद का दाएं निलय में खुलना किसके द्वारा संरक्षित होता है? तो ये होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर आपका पी तरंग क्या दर्शाती है? तो ये दर्शाती है एट्रिया का वी ध्रुवण, एट्रिया का वी ध्रुवण। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन वेंट्रिकुलर मांसपेशी वी ध्रुवण को इंगित करता है? तो ये करता है पी तरंग, पी तरंग करता है ये। फिर आपका हृदय में कक्ष होते हैं तो कितने होते हैं हृदय में? 2 3 4 5 तो होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। फिर आपका हृदय गति 2 प्रति मिनट होती है तो होती है 72 बार। ये तो क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है। फिर आपका ईसीजी ग्राफ में हृदय की गर्मी में विश्राम की अवधि को निम्न द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसे हम दर्शाते हैं टी के द्वारा, कैपिटल टी। फिर आपका हृदय का अध्ययन कहलाता है तो उसे हम कहते हैं कार्डियोलॉजी, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी। फिर आपका मनुष्य के हृदय चक्र की अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। फिर आपका ईईजी निदान विकार है, ईईजी निदान विकार किसका है? तो ये है मस्तिष्क का, ब्रेन का। फिर है कार्डियक आउटपुट रक्त का लगभग होता है तो कितना होता है ये? 5 लीटर, 5 लीटर। फिर आपका दिल के दौरे का क्लासिक लक्षण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दर्द जो छाती से कंधे, जबड़े और गर्दन तक फैलता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर है आपका मनुष्य का रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसे मापते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। फिर आपका डायस्टोल के दौरान क्या होता है? रक्त हृदय में प्रवेश करता है, रक्त हृदय में प्रवेश करता है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर इसमें रिक्त स्थान है तो पहला इसमें हृदय की आंतरिक परत को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। फिर आपका हृदय की मांसपेशी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? इसे हम कहते हैं एपिकार्डियम, एपिकार्डियम। फिर आपका हृदय की गर्मी और रक्तचाप का नियमन डॉट डॉट के नियंत्रण में होता है तो किसके? एएनएस, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो इसका आ जाएगा एएनएस। फिर आपका आमतौर पर डॉट डॉट धमनी के पूर्ण रूप से अवरुद्ध होने के कारण अचानक घातक दौरा पड़ सकता है तो इसका आ जाएगा कोरोनरी, कोरोनरी। फिर आपका कलाई में धमनी पर उंगली रखकर किसी व्यक्ति की नब्ज को महसूस किया जा सकता है किसके द्वारा? रेडियल के द्वारा, रेडियल। फिर आपका अंतर्वेशित डिस्क डॉट डॉट मांसपेशियों में मौजूद होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? कार्डियक, कार्डियक। फिर आपका हृदय का पेसमेकर डॉट डॉट में स्थित होता है तो किस में होता है? एस ए नोड में। फिर आपका आर्टेरियो स्क्लेरोसिस धमनियों की डॉट डॉट और उस अकुशलता है तो इसमें क्या कहते हैं? हार्डनिंग, हार्डनिंग।
निंग। फिर आपका वह रक्तवाहिका जो हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है उसे क्या कहते हैं हम? फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी। फिर है शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिका क्या है? तो इसे हम कहते हैं महाधमनी। ओर्टा। महाधमनी सबसे बड़ी धमनी है जिसे हम क्या कहते हैं? ओर्टा। AORTA। फिर है प्रत्येक मिनट में निलय से निकलने वाले रक्त की मात्रा को डोट कहा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट। फिर आपका ECG। ECG में आलिंद विध्रुवण को डोट द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसे कहते हैं पी तरंग। पी तरंग। फिर है आपका वयस्क में सामान्यतः रक्तचाप कितना होता है? तो इसमें होता है 120/80 mmHg। 120/80 mmHg मिलीमीटर हाई जर्मन। फिर आपका लेसन नंबर 8 है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें पहला क्वेश्चन है विकल्प प्रश्न। श्वसन में प्रक्रिया के निम्नलिखित सेटों में से एक शामिल होता है, तो कौन सा होता है? ये होता है प्रश्वसन, गैसों का आदान प्रदान और निश्वसन। तो ये हो जाएगा इसमें। फिर आपका मनुष्य के दोनों फेफड़ों में एल्वियोली की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 200 से 300 मिलियन। 200 से 300 मिलियन बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर है एडम एप्पल किसके समान है? तो ये किसके समान है? स्वर यंत्र के समान है। स्वर यंत्र के समान है एडम एप्पल, गले में होता है। फिर है ग्रसनी एक स्वच्छतात्मक क्षेत्र के रूप में किसके द्वारा कार्य करती है? तो ये करती है टॉन्सिल के द्वारा। टॉन्सिल। फिर आपका फेफड़े में बड़ी संख्या में संकीर्ण नलिकाएं होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स। फिर आपका श्वसनी दो छोटे कंधों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें डोडोट कहा जाता है, तो क्या कहते हैं इन्हें? ब्रोंकाई कहते हैं इन्हें कहते हैं ब्रोंकाई। फिर आपका श्वास नली का द्वार ऊतकों के छोटे फ्लैप से ढका होता है, जिसे डोडोट कहा जाता है, तो क्या कहते हैं इसे? एपिग्लोटिस। इसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। फिर आपका वायु और फेफड़ों के बीच गैसों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन। फिर आपका श्वसन तंत्र का विभाग जो कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो ये क्या होता है भाई? आपका कोविड-19 का क्वेश्चन आया है, तो ये होता है आपका एल्वियोली। एल्वियोली। फिर आपका धूम्रपान के कारणों में से एक है, तो इसमें क्या है? एम्फाइसेमा। इसे हम बोलते हैं बी ऑप्शन एम्फाइसेमा। फिर आपका वायवीय श्वसन क्या है? तो ये क्या है? ये है ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन क्या है? एक वायवीय श्वसन है। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली फेफड़े को ढकती है? तो ये ढकती है आपकी प्लूरा। फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स है डोट श्वास नली कोशिकाओं से बनी होती है, तो ये कौन सी है? सिलिएटेड सीडो स्थिरीकृत स्तंभाकार कोशिकाएं, CPCC। तो इसे हम शॉर्ट में लिख देंगे CPCC शॉर्ट में। फिर है बाहरी इंटरकोस्टल संकुचन पर डोट को ऊपर उठते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? कार्डियक नोच। कार्डियक नोच। फिर आपका बहुत पसीना आ रहा है भाई। फेफड़ों में डोट गैसों के आदान प्रदान को श्वसन कहते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा? बाहरी।
फेफड़ों में बाहरी गैसों के आदान प्रदान को श्वसन कहते हैं, तो इसमें आ जाएगा बाहरी यानी एक्सटर्नल। फिर आ जाएगा फिर आपका दाएं फेफड़े में डॉट डॉट, जबकि बाएं फेफड़े में डॉट डॉट लोब होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो दाएं में कितने होते हैं? दाएं में होते हैं 3 और बाएं में होते हैं 2। फिर आपका गैसों का वास्तविक आदान प्रदान फेफड़ों के डॉट डॉट में होता, तो ये किस में होता है? एल्वियोली में, एल्वियोली। फिर आपका श्वसन तंत्र वह तंत्र है जिसके माध्यम से शरीर की प्रत्येक कोशिका ऑक्सीजन प्राप्त करती है और डॉट डॉट CO2 उत्सर्जित करती है, CO2। ये 18वें का है। फिर है निमोनिया, एक बीमारी है जो डॉट डॉट को प्रभावित करती है। किसे करती है? फेफड़ों को प्रभावित करती है, इसका जाएगा फेफड़े। फिर आपका फेफड़ों की कुल क्षमता का मान लगभग कितना होता है? 5800 ml, 5800 ml मिलीलीटर। फिर आपका लेसन नंबर 9 है, इससे भी कई क्वेश्चन आते हैं आपके। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आए हुए हैं, किसी ना किसी बोर्ड में, यूपी के बोर्ड में भी आए हुए हैं, और गुजरात, पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक सभी बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन ये। तो इसमें पहला चैप्टर है 9वां चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम। पहला क्वेश्चन है इसमें, बड़ी आंत के पहले भाग को डॉट डॉट कहा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सीकम, इसे हम कहते हैं सीकम। बड़ी आंत के पहले भाग को क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। दूसरा है गैणी के बाद छोटी आंत के भाग को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं मध्यांत्र, इसे हम कहते हैं मध्यांत्र। फिर आपका मानव शरीर में लीवर कहाँ स्थित होता है? तो ये होता है आपका उदर गुहा के ऊपर, तो इसका हो जाएगा उदर गुहा के ऊपर होता है लीवर। फिर आपका मानव लीवर के वजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये होता है आपका 1.36 किलोग्राम से 1.71 किलोग्राम तक, तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन सही है। फिर आपका पित्त निम्नलिखित में से किस में संग्रहित होता है? तो ये होता है आपका पित्ताशय में, तो ये होता है आपका पित्ताशय में। फिर आपका लैंगरहैंस कोशिका गुच्छ किसका उत्पन्न करते हैं? तो ये आपका करते हैं इंसुलिन का, इंसुलिन का। फिर आपका छोटी आंत को डॉट डॉट भागों में विभाजित किया गया, कितने भागों में? 3 भागों में इसे विभाजित किया जाता है छोटी आंत को। फिर है दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत होते हैं आपके 4 प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं दांत आपके। फिर आपका लार एमाइलेज को इस नाम से भी जाना जाता है, तो क्या कहते हैं इसे? टाइलिन भी कहते हैं इसके, लार को टाइलिन कहते हैं। फिर आपका डॉट डॉट GIT में मांसपेशियों की गति का वर्णन करता है, क्या करता है? क्रमाकुंचन कहते हैं इसे, क्रमाकुंचन। फिर आपका ऑक्सिनटिक कोशिकाएं निम्नलिखित का स्राव करती हैं सिवाय रेनिन के, सिवाय रेनिन के। फिर आपका पेट के कार्य बताइए, तो पेट का क्या कार्य है? यह भूख और तृप्ति को नियंत्रित करता है, भूख और तृप्ति को नियंत्रित करता है। फिर है इसके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, पित्त शरीर के पित्ताशय में संग्रहित होता है। फिर आपका डॉट डॉट के अवशोषण के लिए आंतरिक कारक आवश्यक है, कौन सा? विटामिन B12, विटामिन B12। फिर आपका क्वाशियोरकर रोग डॉट डॉट की कमी से होता है, किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है, प्रोटीन, प्रोटीन। 15वां क्वेश्चन। फिर आपका एमाइलेज डॉट डॉट को माल्टोज में परिवर्तित करता है, तो क्या करता है? स्टार्च, एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। फिर है स्थायी धातु का दंत सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा आपका 2123 बटे 2123। ये हमारे दांतों का सूत्र है, ये एग्जाम में आता है आपके। फिर आपका लेसन नंबर 10 है स्केलेटल सिस्टम, कंकाल पेशियाँ।
कंकाल तंत्र का सिस्टम है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, गठिया की सूजन क्या कहलाती है? तो इसे हम कहते हैं, गठिया सूजन काय की है? मांसपेशी की। फिर है, रिक्त स्थान है, एक मांसपेशी को थका हुआ तब कहा जाता है जब उसमें क्या हो? लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाए। लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाए तो क्या होता है? मांसपेशियां थक जाती हैं। फिर आता है आपका, न्यूरॉन से न्यूरॉन तक आवेगों का संचरण क्या कहलाता है? इसे हम कहते हैं सिनेप्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिनेप्स, न्यूरॉन का। फिर आपका, मांसपेशियों की डॉट डॉट को मांसपेशी ऐंठन या फड़कना भी कहा जाता है, तो क्या कहते हैं हम इसे? टेंडिनिटिस। टेंडिनिटिस बोलते हैं इसे, ऐंठन को। फिर आपका, मांसपेशियों की अच्छा, ये गलत हो गया अभी क्वेश्चन। हाँ, तो मांसपेशियों की डॉट डॉट को मांसपेशी ऐंठन का फड़कना भी कहते हैं, इसे हम कहते हैं संकुचन कहते हैं इसे। इसे बोलते हैं हम संकुचन। टेंडिनिटिस नहीं है, संकुचन होता है बाहर इसका। फिर आपका, मांसपेशियों के संकुचनशील तत्व क्या क्या है? तो ये क्या है? मायोफिब्रिल, इसे हम बोलते हैं मायोफिब्रिल। अब है आपका लेसन नंबर 11, नर्वस सिस्टम। इससे भी एक दो क्वेश्चन आता है आपका, अच्छा चैप्टर है आपका। एक नहीं, लगभग 2 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। तो इसमें पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इसमें, मस्तिष्क का बाहरी आवरण कहलाता है? तो इसे हम बोलते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस बोलते हैं इसको, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर आपका, शरीर में सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? इसे हम बोलते हैं सियाटिका तंत्रिका। सियाटिका तंत्रिका। फिर आपका, उल्टी का केंद्र है, तो उल्टी का केंद्र क्या होता है? मेडुला ओब्लागेटा। मेडुला ओब्लागेटा क्या होता है? उल्टी का केंद्र होता है। फिर है, मेनिंजेस में होती है, क्या होती है इसमें? 3 परतें होती हैं इसके अंदर, 3 परतें। फिर आपका, रीढ़ की हड्डी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह है तंत्रिका तंत्र से संबंधित है रीढ़ की हड्डी। फिर आपका, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इसे हम बोलते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम। फिर आपका, मेरु तंत्रिका के कितने जोड़े होते हैं? तो ये होते हैं आपके 31 जोड़े। 31 जोड़े होते हैं आपके। फिर आपका, कपाल तंत्रिका जो सुनने को नियंत्रित करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एट्स। 8 आ जाएगा इसका। फिर है, मस्तिष्क का डोट भाग हृदय को नियंत्रित करता, तो कौन सा है? मेडुला ओब्लागेटा। फिर आपका, हाइपोथैलेमस के कार्य बताइए, तो कौन सा कार्य है इसका? यह है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है, तो इसका जाएगा सी ऑप्शन। यह है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है। फिर आपका रिक्त स्थान है, पहला है, खोपड़ी में एकमात्र गतिशील हड्डी है, तो ये कौन सी होती है आपकी? तो ये होती है आपकी जबड़ा। जबड़ा हमेशा चलता रहता है, जब मैं बोल रहा हूँ तो तब भी क्या चल रहा? जबड़ा। फिर है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम, अभी कराया था, सेरेब्रम। फिर आपका, मस्तिष्क और मेरुदंड का आवरण डॉट डॉट है, तो इसे हम क्या कहते हैं? मेनिंजेस। तो लिखेंगे इसे मेनिंजेस। फिर आपका, मेरु तंत्रिका जोड़े कितने होते हैं? ये होते हैं 31।
फिर आपका मेडुला ओब्लांगेटा में डॉट डॉट केंद्र, हृदय केंद्र और वासोमोटर केंद्र होते हैं, तो इसे हम कहते हैं श्वसन। श्वसन, ये रेस्पिरेटरी। फिर आपका हाइपोवोलेमिक शोक के दो मुख्य कारण क्या हैं? तो क्या क्या है इसके? रक्तस्राव और जलन। रक्तस्राव। फिर आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर स्रावित न्यूरोट्रांसमीटर, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एसिटिल कोलाइन। एसिटिल कोलाइन। फिर आपका न्यूरो फिर है 24वां क्वेश्चन, परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपाल तंत्रिकाओं के 12 जोड़े और मेरुरज्जु के 31 जोड़े होते हैं, तो इसमें आ जाएगा 12 और इसमें आ जाएगा 31। फिर है मस्तिष्क की मुख्य इकाई क्या है? तो ये होती है आपकी न्यूरॉन। न्यूरॉन। फिर आपका लेसन नंबर 12 सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन है ये, इससे भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा इन क्वेश्चनों में से। तो पहला है 5 संवेदी अंगों का वर्गीकरण किसने किया था? तो ये किया था आपका अरस्तू ने। फिर आपका जीव में स्वाद कलिकाएं होती हैं जो स्वाद की अनुभूति में मदद करती हैं, जिन्हें निम्न नामों से भी जाना जाता है, तो हम क्या कहते हैं? स्वादन या गस्टेशन। स्वादन या गस्टेशन कहते हैं इसे। फिर आपका आयरिस का मुख्य भाग निम्न द्वारा निर्मित होता है, तो किसके द्वारा होता है? स्ट्रोमा के द्वारा। किसका जाएगा? स्ट्रोमा। फिर आपका आँख के उस भाग का नाम बताइए जहां से आंसू निकलते हैं, तो हम क्या कहते हैं? हम लैक्रिमल उपकरण। किसे बोलते हैं? लैक्रिमल उपकरण। फिर आपका 3 झिल्लीदार नलिकाएं यूट्रिकल में खुलती हैं और नलिकाओं के फैले हुए सिरे को कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? सैक्यूल कहते हैं। सैक्यूल, इसे बोलते हैं हम सैक्यूल। फिर आपका वह मांसपेशी जो आंख को बंद करती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिक्यूलरिस ओकुली। ऑर्बिक्यूलरिस ओकुली बोलते हैं इसको। नाम भी ऐसे ही है बड़े अजीब इनके। मीठे स्वाद के लिए स्वाद कलिकाएं जीभ के पर स्थित होती हैं। कहाँ होती हैं ये? तो ये होती हैं जीभ के टिप पर। फिर है आंसू बनाने वाली ग्रंथियां हैं, कौन सी है? तो ये होती है आपकी लैक्रिमल। ये होती है लैक्रिमल ग्रंथि। फिर आपका गंध की अनुभूति किसके द्वारा होती है? तो ये होती है घ्राण लोब के द्वारा। इसे बोलते हैं ओल्फैक्टरी लोब। फिर आपका आंतरिक कान का डॉट डॉट संतुलन से संबंधित है, तो इसे हम क्या कहते हैं? वेस्टिबुलर उपकरण। वेस्टिबुलर उपकरण। फिर आपका सुनने की संवेदी तंत्रिका है, तो ये कौन सी होती है? ओटिक। इसे हम बोलते हैं ओटिक। फिर आपका कोर्टिक अंग किसमें मदद करता है? तो ये करता है आपका श्रवण या सुनने में। कोर्टिक अंग। फिर आपका जीभ पर स्वाद की उत्तेजना प्राप्त करने वाली स्वाद कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो ये कहते हैं स्वाद रिसेप्टर्स। स्वाद रिसेप्टर्स। फिर आपका डॉट डॉट रेटिना में प्रकाश को केंद्रित करता है, तो कौन करता है? कॉर्निया करता है इसको, कॉर्निया। फिर आपका
मानव शरीर में पाई जाने वाली स्टेपीज नामक सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ होती है? आपकी मध्य कान में होती है, मध्य कान में, मध्य कान। फिर आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। पहला है आंसू। आंसू तो ये कहाँ से स्रावित होता है? ये होता है आंसू ग्रंथियों के द्वारा, आंसू ग्रंथियों के द्वारा होता है। फिर आपका यूस्टेशियन ट्यूब डॉट डॉट और डॉट डॉट को जोड़ती है, तो ये किसी के जोड़ती है? मध्य कर्ण गुहा और नासा ग्रसनी को। तो इसमें आ जाएगा मध्य कर्ण गुहा और कौन सा? नासा ग्रसनी। फिर आपका डॉट डॉट आँख को रंग प्रदान करता है, तो क्या करता है? मेलानिन। तो ये करता है मेलानिन। फिर आपका मानव शरीर में डॉट डॉट अस्थायी दांत कितने होते हैं? तो होते हैं 20, 20। फिर आपका मध्य कान की 3 कर्ण अस्थियां कौन कौन सी हैं? तो ये होती है मैलस, इनकस और स्टेपीज। तो ये होती है मैलस, इनकस और स्टेप्स, स्टेपीज बोलते हैं इसे, स्टेपीज। ये 3 अस्थियां होती है कान में। फिर है स्वाद कोशिकाएं डॉट डॉट में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी स्वाद कली में, स्वाद कली। फिर आपका लेंस की पारदर्शिता के नुकसान से आंखों में एक दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं आप मोतियाबिंद। इसे कहते हैं मोतियाबिंद। फिर है डॉट डॉट को निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है, तो किसे कहते हैं हम? मायोपिया, मायोपिया। फिर आपका 24वां क्वेश्चन है सुनने और शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या एक अंग कौन सा है? वो होता है कान। फिर आपका डॉट डॉट दृष्टि का एक आवश्यक अंग है जो कैमरे जैसा दिखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आँख। तो क्या होती है? आँख। फिर आपका लेसन नंबर 13 है यूरिनरी सिस्टम है ये, इससे भी कई क्वेश्चन आते हैं आपके। तो इसमें पहला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा आमतौर पर गुर्दे द्वारा स्रावित नहीं होता? तो क्या नहीं होता? तो इसमें नहीं होता पेनिसिलिन, नहीं होता। फिर है आपका दूसरा क्वेश्चन मूत्राशय को डॉट डॉट परतों में विभाजित किया गया तो कितनी परतों में? इसे हम करते हैं 2 परतों में विभाजित, तो इसका जाएगा 2। फिर आपका हेले लूप का आकार कैसा होता है? ये होता है यू आकार की होती है, ये होती है यू आकार की नली होती है। फिर है मूत्र का असामान्य घटक क्या है? तो इसे हम कहते हैं उपरोक्त सभी है, प्रोटीन, रक्त, ग्लूकोज, उपरोक्त सभी। तो इसका जाएगा उपरोक्त सभी। फिर आपका दायां गुर्दा बाएं गुर्दे से थोड़ा नीचे क्यों होता है? दाएं तरफ लीवर द्वारा काफी जगह घेरी जाती है, इसलिए होता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। एक अंग या संरचना जो मूत्र तंत्र का घटक नहीं है वह क्या कहलाती है? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। तो अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा इसका। फिर इसके रिक्त स्थान है गुर्दे डॉट डॉट, तो कैसे आकार के होते हैं? ये बीन आकार के होते हैं, बीन, बीन सोयाबीन नहीं होती है उसके बीच की तरह। मूत्राशय की सूजन क्या कहलाती है? तो उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टिटिस, सिस्टिटिस। फिर आपका किसी जीव की सामान्य शारीरिक तापमान बनाए रखने की क्षमता को क्या कहते हैं हम? तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ताप नियमन, ताप नियमन। फिर आपका रेनिन एंजियोटेंसिन प्रणाली, तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा आपका रक्तचाप, रक्तचाप। फिर आपका 11वां क्वेश्चन है डॉट डॉट गुर्दे की
कार्यात्मक इकाइयाँ क्या हैं? नेफ्रॉन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेफ्रॉन। फिर आपका मूत्र में रक्त की उपस्थिति का पता लगाने के लिए क्या करते हैं हम? तो इसमें हम क्या करते हैं? मूत्र विश्लेषण करते हैं, मूत्र विश्लेषण, मूत्र विश्लेषण करते हैं। फिर आपका फिर है गुर्दे के मज्जा में शंकु के आकार की धारियां होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रीनल पिरामिड कहते हैं, रीनल पिरामिड। फिर आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, ये नया चैप्टर है, इससे भी एक दो क्वेश्चन आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन आंसू स्रावित करता है? तो ये करती है लैक्रिमल ग्रंथि, करती है आंसू को स्रावित। फिर आपका निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना था? तो इसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्रंथि को। फिर है टेस्टोस्टेरोन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित होता है? तो होता है वृषण के द्वारा। ये पाया जाता है मनुष्य में, पुरुष में। फिर है मधुमेह डॉट डॉट के अपर्याप्त स्राव से होता है किसके? एडीएच के द्वारा, एडीएच, एडीएच। फिर है आपका वयस्क में हाइपोथायराइडिज्म का कारण है क्या? मायक्सोडिमा, इसे हम बोलते हैं मायक्सोडिमा। फिर है डोडो ग्रंथि दूध का उत्पादन करती है, कौन सी करती है? स्तन ग्रंथि करती है, इसे बोलते हैं स्तन ग्रंथि, दूध का उत्पादन करती है। फिर है महिलाओं में यौवन के लिए जिम्मेदार हार्मोन है, तो ये कौन सा होता है? कूप उत्तेजक हार्मोन। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि का जोड़ा मस्तिष्क में स्थित होता है? तो कौन सा है? तो ये होता है आपका हाइपोथैलेमस और पीनियल, हाइपोथैलेमस और पीनियल। फिर रिक्त स्थान है, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसमें ये कौन सी होती है? ये होती है आपकी लीवर, इसे हम बोलते हैं लीवर। फिर है ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है किसके द्वारा होता है? ये होता है अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा, अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। फिर है अंतःस्रावी अग्नाशय स्रावित करता है, तो ये किसे करता है? ये करता है इंसुलिन और ग्लूकागान को, इंसुलिन और ग्लूकागोन। फिर आपका TSH का पूर्ण रूप क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो इसका हो जाएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हो जाएगा 11वें का। फिर आपका 12वां क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि डॉट डॉट का संश्लेषण करती है, तो किसका करती है? मेलाटोनिन का, मेलाटोनिन। फिर आपका LH का पूरा नाम क्या है? LH का पूरा नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो इसका पूरा नाम है LUT हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर आपका अंतःस्रावी ग्रंथियां डॉट डॉट हैं जो अपना स्राव सीधे रक्त में डालती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नलिका विहीन ग्रंथियां, नलिका विहीन ग्रंथियां। फिर आपका शॉर्ट क्वेश्चन है इसका, जो क्वेश्चन आता है आपका, कौन सी ग्रंथि एस्ट्रोजन स्रावित करती है? तो ये करती है अंडाशय नाम की ग्रंथि एस्ट्रोजन स्रावित करती है, और अंडाशय पाया कहाँ जाता है? फीमेल में पाया जाता है। फिर है लेसन नंबर 15, रेस्पिरेटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
लास्ट चैप्टर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सेमिनिफेरस नलिकाओं के आसपास स्थानों को इस रूप में भी जाना जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अंतरालीय स्थान। इसे हम कहते हैं अंतरालीय स्थान। फिर है दूसरा क्वेश्चन, मादा युग्मक को स्रावित करने वाला अंग है, तो ये है अंडाशय। अंडाशय कहाँ से निकलता है? मादा के द्वारा। फिर है 3 से 5 दिनों तक चलने वाले सामान्य नियमित मासिक धर्म की स्थिति को इस रूप में जाना जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एमेनोरिया। एमेनोरिया। फिर है ल्यूटिकल चरण कितने दिनों तक होता है? तो ये होता है आपका 14 दिनों तक, 14 दिन तक होता है। फिर है रजोनी वृत्ति जो 50 वर्ष की आयु से पहले होती है और सर्जरी या अन्य चिकित्सा स्थिति के कारण नहीं होती, उसे किस रूप में जाना जाता है? उसे हम कहते हैं प्राकृतिक रजोनी वृत्ति। इसे हम कहते हैं नेचुरल मेनोपॉज बोलते हैं इसको, ये महिलाओं में होता है। फिर है, बहुत गर्मी है भाई, युग्मज के विभाजन द्वारा उत्पादित छोटी कोशिकाओं को कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर बोलते हैं उसे हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर। फिर आपका मानव शरीर के किस भाग में लैंगरहैंस के आइटलेट मौजूद होता है? तो इसमें होता है अग्नाशय में, अग्नाशय। फिर आपका इंसुलिन डॉट डॉट ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है, तो किसके द्वारा होती है? अग्नाशय के द्वारा, अग्नाशय। फिर आपका निषेचन कहाँ होता है? तो ये होता है आपका फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में। फिर आपका मासिक धर्म चक्र कितने दिनों का होता है? ये होता है 28 दिनों का। मासिक धर्म चक्र 28 दिनों का होता है। जिसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो महिलाओं में होता है हर 28वें दिन। फिर है शुक्राणु जनन किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो ये होता है टेस्टोस्टेरोन के द्वारा। टेस्टोस्टेरोन ये होता है पुरुष में। फिर है शुक्राणु परिपक्वता कहाँ होती है? तो ये कहाँ होती है भाई? ये होती है आपकी अधिवृषण में, अधिवृषण में। फिर है आपका महिलाओं में यौवन की शुरुआत के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो ये होता है आपका कूप उत्तेजक हार्मोन, कूप उत्तेजक हार्मोन। फिर आपका कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती हैं जिससे शुक्राणु बनते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? नर जनन कोशिका, नर जनन कोशिका, या इसे हम बोलते हैं मेल जर्म। फिर है आपका रिक्त स्थान है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव, तो ये कहाँ से होता है? तो ये आपका होता है अंडाशय के द्वारा, ओवेरी के द्वारा, अंडाशय। और ये होता है महिलाओं में। फिर है वृषण मुख्य डॉट डॉट प्रजनन अंग है किसमें? पुरुष में, पुरुष में होते हैं, मेल में ये बाहर की तरफ होते हैं, जो लटके हुए होते हैं, उन्हें हम कहते हैं टेस्टिस या वृषण। और इनका टेम्परेचर आंतरिक टेम्परेचर से कम होता है। फिर है अधिकांश गर्भधारण लगभग कितने दिन का होता है? 280 दिन का होता है, 280 दिन। फिर है वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन ये एक सेक्स हार्मोन्स भी है पुरुष का। फिर है वृषण के शुक्र नलिका में होता है, क्या होता है इसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो क्या होता है इसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसे हम कहते हैं मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन, या इंग्लिश में बोलते हैं इसे
MICTURITION, मिक्चुरेशन बोलते हैं इसको। तो ये लगभग 200 क्वेश्चन थे आज के, 200 प्लस क्वेश्चन हैं, जिसमें से 20 के 20 क्वेश्चन आपको हमारी वीडियो से ही मिल जाएंगे। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हमारी वीडियो से आए हैं, और हम आपके लिए गर्मी में ये वीडियो बनाते हैं। बस हमें आपसे एक ही उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।